हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही चल रही होगी आपकी तैयारी भी। तो आपके सामने आज हम लेकर आ चुके हैं यूनियन बजट 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको जैसे कि पता है कि जुलाई में आपका यूनियन बजट पेश हुआ है। उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनने वाले हैं, चाहे वो जीकेएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग, रेलवे, जिस मर्जी का एग्जाम हो उसके रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। अगर आपने यूनियन बजट को पढ़ लिया है, यूट्यूब से किसी वीडियो को देख के समझ लिया है, तो बढ़िया रहेगी आज के लिए आपकी क्लास, क्योंकि आज हमने एमसीक्यूज रखे हैं यूनियन बजट के ऊपर। अगर आपने यूनियन बजट नहीं भी पढ़ा तो आज भी आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से पढ़िएगा और आपका इसका आंसर आप दे सकते हो। इन्होंने क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन ट्यूसडे जुलाई 23 2024 इज करेक्ट। ये आपको बताना है कि जो हमारा यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का जो ये बजट है, ये कौन सा बजट है, 7th, 6th, 5th या 8th बजट उन्होंने अपना पेश किया है। जी आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन तो एक है आपके सामने ये, बट इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर भी हो चुके हैं। पहला कि आपकी यूनियन मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी है। ये आपको क्लियर हो गया। ये जो बजट उन्होंने कब पेश किया था, ट्यूसडे को किया था, जुलाई 23 को किया था 2024 को। ये बात आपको समझ आ गई। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सीधा सीधा बन जाता है। पहला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर आपका कौन है, जो आपने कहा निर्मला सीतारमन जी। जो हमारा जो जूनियर बजट 2024 है कब पेश किया गया, तो वो किया गया जुलाई 23 को, जो कि जिस दिन डे था ट्यूसडे। समझ आ गई। अब थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया ये कि इनका निर्मला सीतारमन जी का ये जो बजट था, कौन सा बजट था इन्होंने अपना पेश किया, तो ये इनका 7th बजट रह चुका है। ठीक है जी, 7th बजट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस अब तक कितने बजट आ चुके हैं, तो आप क्या आंसर दोगे उसका। आप कहोगे कि सर 73 जो है वो एनुअल बजट अभी तक आ चुके हैं। 73 एनुअल बजट आ चुके हैं और 14 आपके पास इंटरम बजट आ चुके हैं। INTERIM इंटरम बजट्स जो हमारे पास वो आ चुके हैं। और 4 हमारे पास कौन से है, वो स्पेशल बजट्स है, वो आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, 4 हमारे पास स्पेशल बजट आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। आज ये क्वेश्चन है आफ्टर इंडिपेंडेंस का, कि अभी तक कितने बजट पेश किए जा चुके हैं। आप कहोगे 73 एनुअल बजट पेश किए जा चुके हैं, 14 इंटरम और 4 स्पेशल बजट पेश किए जा चुके हैं। ठीक है। और जैसे कि आपको आपने पढ़ा कि निर्मला सीतारमन जी ने जो 7th अपना बजट पेश किया है, और ऐसा कौन था जिन्होंने अपना 7th बजट भी पेश किया था। खाली फर्स्ट ये नहीं है कि इन्होंने अपना 7th बजट पेश किया, इनके जैसे और भी थे जिन्होंने अपना 7th बजट पेश किया था एक टाइम पे। वो थे हमारे पास सीडी देशमुख साहब। ठीक है जी, सीडी देशमुख जी हमारे पास जो है वो थे, उन्होंने भी अपना 7th बजट अपने टाइम पे पेश किया है। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर हो गए आपके एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस बार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है बजट एस्टिमेट्स में, यूनियन बजट में 24-25 में, वो कितना रखा गया है, कितना करोड़ रखा गया है, जी आपको बताना है। बता सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन, आपको टाइम देता हूं मैं थोड़ा थोड़ा कि आप बता सको कि कितना बजट इस बार हमने रखा है एस्टिमेट। तो वो है हमारे पास 48,20,512 करोड़। ये इस बार का बजट का एस्टिमेट, कुछ खर्चा जो हमने करने वाले हैं, ये बजट में पेश किया है। कितना है, 48,20,512 करोड़। और जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर बार। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना हम खर्चा करेंगे वो कितना है, एक्सपेंडिचर वो कितना रहने वाला, वो बड़ा अच्छा नंबर है आपके सामने, 11,11,111 करोड़। ये भाई साहब ये नंबर है। इसके रिलेटेड देखना एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये नंबर ही यूनिक है कुछ। ठीक है जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है, 11,11,111 करोड़। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़िए। देखो यार, मेरा काम है डेली का मैथमेटिक्स पढ़ाना, तो आज थोड़ा अलग ट्राई कर रहा हूँ ना, तो मतलब बोला नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम डेली उलझे रहते हैं। तो आज थोड़ा यूनिक हो रहा है, तो भी थोड़ा सा मैं हो जा रहा हूँ, वर्ड्स आगे पीछे हो जा रहे हैं मेरे, क्योंकि डेली हम तो नंबर्स में बात करते हैं। राइट, चलिए। वेयर डज द रूपी गो द मोस्ट एंड वेयर डज द रूपी मोस्टली कम फ्रॉम एज पर द बजट 24-25 में, जी आपको बताना है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा रुपया हमारा कहाँ पे जाएगा और कहाँ से आएगा, ये आपको बताना है। बता सकते हो क्या आप, बताइए।
सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है, जो रुपी है हमारा वो जाता है स्टेट के लिए, स्टेट के शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे जाता है, और जो रुपी कम आता है वो आता है वॉरिंग एंड अदर लायबिलिटीज के थ्रू। ठीक है, शेयर स्टेट के शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में जो हमारा रुपी जाता है वो ऑलमोस्ट कितना जाता है, बजट का 21% जाता है। ठीक है, और जो आता है कम से आता है वॉरिंग एंड अदर लायबिलिटी से, वो आता है 27% के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इतना डीपली पूछेगा नहीं कि कितना ज्यादा है, कितना जा रहा है और कितना आ रहा है, ये नहीं पूछेगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आपके सामने रखे हैं, डीपली जो है वो आपको मैं ऐसे समझाए जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है भाई साहब कि भाई साहब आप इतना डीपली वो एग्जाम में जाएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमण जी ने जब अपना ये बजट 7th बजट पेश किया, उन्होंने कितने मिनट की स्पीच दी थी इसमें, तो आप कहोगे 1 घंटा 32 मिनट की स्पीच दी थी इन्होंने। भाई इतना डीपली शायद ना जाए, बट हाँ एसएससी बैंकिंग वगैरह वो जा सकते हैं इतनी डीपली, जीकेएसएस भी शायद ना जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि विच स्कीम हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन द यूनियन बजट 24-25। बताओ सबसे ज्यादा एलोकेशन किसको मिला है यूनियन बजट में। ये चारों की चारों स्कीम्स है आपके सामने रखी गई, तो बता सकते हो अभी आप। चलिए, तो एमजी नरेगा की स्कीम में सबसे ज्यादा एलोकेशन इसी का रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए भाई साहब। What is the percentage of increase in capital expenditure compared to the revised estimates of annual financial statement 23-24? देखा बात समझ आई, क्या कहा गया इन्होंने, इन्होंने कहा कि भाई साहब कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मैंने आपको बताया कि इस बार 24-25 के बजट में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया, जो कि मैंने आपको बताया था 11,11,111 करोड़। ठीक है जी, जो पिछले साल का था 23-24 का, वो कितना था, वो तो हमारे पास 9,50,246 करोड़ था, अप्रोक्सीमेटली इतना ही था। ठीक है, तो इस बार कितना इंक्रीज हुआ है ये आपको निकालना है। अगर आपने मेरी मैथमेटिक्स की क्लास देखी होगी परसेंटेज की, जो कि यूट्यूब पे अभी सीरीज चल भी रही है मैथमेटिक्स की, यहाँ पे कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाया जा रहा है आपको, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, बट जेकेएसएसबी के मोस्टली जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं। ठीक है, वहां से सीख लो, वहां से आप निकाल सकते हो, और इसका जो सही आंसर है वो 16.9% है। ठीक है जी, समझ आ गया। मैथमेटिक्स की क्लास वहां से देखना, परसेंटेज इंक्रीज आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द अमाउंट एलोकेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द यूनियन बजट 24-25 में, कितना अमाउंट एलोकेट किया गया। तो आप कहोगे सर वो तो अमाउंट एलोकेट किया गया है वो है हमारे पास 1,52 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, द यूनियन बजट 24-25 विल हैव डैश प्रायोरिटी एरियाज टू इंश्योर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मैं सच बता रहा हूँ, आज जितने भी क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, मैंने मतलब जो पीपीटी जो बनी है ना आपके लिए, ये बहुत कुछ देख के समझ के बनाई गई है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताइए कितने प्रायोरिटीज एरियाज को दी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप कहोगे सर वो 9 प्रायोरिटी एरियाज हैं हमारे पास। ठीक है, वो एरियाज कौन कौन से हैं उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको याद रखना हो तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन द यूनियन बजट 24-25 ए प्रोविजन ऑफ रुपीज डैश लाख करोड़ हैज बीन मेड फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। बताइए कितने लाख करोड़ का खर्चा जो बनाया गया है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप आंसर देना चाहो तो 1.48 लाख करोड़ आपके पास जो है इसमें खर्चा बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क्स विल बी सेक्शनड अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 24-25 में। बताइए कितने इंडस्ट्रियल पार्क्स को सैंक्शन किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास 12। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा मत समझना कि ये ऐसा वैसा है, सभी इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर इसको स्टडी करके बनाया गया है। ठीक है, और ये मैंने नहीं बनाया, ये मैं बनवाता हूँ पीपीटी भाई किसी से जो एक्सपर्ट होते हैं इसमें, क्योंकि मैं खुद बनाने बैठा तो गलतियां हो सकती है, इसमें गलतियां नहीं होंगी।
ठीक है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट इन द जूनियर बजट 2024? बताइए, रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना बजट अमाउंट एलोकेट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10। तो आप क्या कहोगे सर, इसका सही आंसर क्या है? आप कहोगे सर ₹2.66 लाख करोड़। अरे मेरे को बता देना कमेंट में, कोई भी एक भी आपका आंसर सही हुआ अभी तक बता देना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हर एक का पूरे सही होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नई चीज है, सीखोगे तभी आएगी। तो जितने भी सही हुए होंगे आपके, चाहे गेस लगाकर तो बता सकते हो आप मेरे को। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने कहा है द फाइनेंशियल मिनिस्टर स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट एलोकेटेड रुपीज 1.11 लाख करोड़ has been for capital expenditure. What percentage of India's GDP has been allocated for capital expenditure in the Union Budget 2024? बताइए, देख रहे हो ये अमाउंट आपका जो है, आपके पास जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बार बार पूछा जा रहा है, हर एक क्वेश्चन में यही अमाउंट आए आ रहा है, क्योंकि इस बार ये यूनिक अमाउंट है थोड़ा सा, तो आपके एग्जाम में भी ये बनेगा ही बनेगा भाई, ऐसा क्वेश्चन रट लेना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना है जीडीपी का, ये कितना परसेंट है? आप कहोगे 3.4%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या कहा गया। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 4.1 करोड़ यूथ इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 24-25 में? बताओ कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, बता दीजिए भाई। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ₹2 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर मुद्रा लोन्स फ्रॉम फॉर प्रीवियस बोरोवर्स? ठीक है, न्यू जो हमारे पास लिमिट है मुद्रा लोन्स के लिए वो क्या रख दी गई है, ये आपको बताना है। पहले क्या थी और अब कितनी कर दी गई है? अब उन्होंने पूछा जो न्यू लिमिट है वो कितनी है, आप कहोगे सर ₹20 लाख जो है वो न्यू लिमिट है, और पहली जो थी वो थी 10 लाख। ठीक है जी, अब इसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाउ मच सपोर्ट विल द गवर्नमेंट प्रोवाइड टू स्टेट नीड फॉर अमरावती विच विल लाइकली बी द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024? इस बार आंध्र प्रदेश को बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिलने वाली है, आगे आप देखोगे। ठीक है जी, बताइए वो कितना अमाउंट है आपके सामने? आप कहोगे ₹15,000 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा इन्होंने, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लान इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट 2024 फॉर कंट्रीब्यूशंस बाय पेरेंट्स और गार्डियंस फॉर माइनर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए नॉन एनपीएस प्लान वंस द चाइल्ड अटेन्स मेजॉरिटी? जी आपको बताना है कौन सा प्लान, वो एनपीसीएस बत्सल्या प्लान, एनपीसीएस आसरा प्लान, शिक्षा या उड़ान? जी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप कहोगे सर वो प्लान जो है वो एनपीएस बत्सल्या प्लान है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा है, व्हाट इज द पर्पस इंक्रीज इन टैक्स डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इन द यूनियन बजट 2024 में? जो आपको बताना है कितना इंक्रीज किया गया है। ठीक है जी, तो जिसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम 15,000 टू 25,000 तक इंक्रीज किया गया है इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन इन द यूनियन बजट 24-25? बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है वो? बताइए, which project is associated with irrigation and flood mitigation in the union budget 2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई जी। ओके, तो वो है आपका कौन सा प्रोजेक्ट, वो आपका कोशी मैकी इंट्रा, मतलब पढ़ रहे हो ना, ये है आपका कोशी मैकी इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट, राइट? ये इसका सही आंसर है। ठीक है, जो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर है ये है टूरिज्म डिवेलपमेंट के रिलेटेड। ठीक है, ये टूरिज्म के रिलेटेड है। ओके, तो जो आपका 12 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है ये है एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के का पार्ट है। ओके, और जो आपका नीचे है सेटिंग अप ऑफ 100 वीकली हट्स, ये आपका पार्ट है अर्बन डेवलपमेंट प्लान का।
समझ आ गया? ये सभी सभी अलग अलग पार्ट्स हैं, बट जो इसका जो आंसर है फ्लड एंड मिटिगेशन का वो है कोशीमेकी इंट्रास्टेलिक प्रोजेक्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज वन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट 24-25? बताइए, ऑप्शन पढ़ के आप हमें बता सकते हो। ठीक है जी, ऑप्शन पढ़ के आप हमें बिल्कुल अच्छी तरह से बता सकते हैं जी, तो बता दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, BHU आधार जो है वो इस बार किया गया है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में ऐड। ओके, ये लाया जाएगा आपके पास यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, VHU आधार। 19, what is one of the direct tax proposals included in the union budget 24-25? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में इंक्लूड किया गया किसको? स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बिना टाइम वेस्ट किए अभी तक हम 20 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अगर लाइव होता तो अभी तक शायद 10 क्वेश्चन में ही अटके होते, क्योंकि लाइव में कमेंट भी हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, जो कि आपको भी मुझे लगता है डिस्टर्ब करते होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इन कस्टम ड्यूटी वाज प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट 24-25? बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा है? रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD ऑन श्रिम्प एंड फिश फीड टू 5% तक रिड्यूस किया गया है। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया ऑन श्रिम्प एंड फिश फीड को अप टू 5%। ये है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। 21, the state of Bihar has received special emphasis under the central government Purvodaya scheme for the development of eastern states of India. What is the total amount allocated for road projects in Bihar according to the Union Budget 2024? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है फॉर रोड प्रोजेक्ट्स इन बिहार अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट के लिए। ठीक है जी, 26,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया, बहुत ज्यादा अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच वेंचर कैपिटल फंड विल द यूनियन गवर्नमेंट सेट अप फॉर इन्वेस्टमेंट्स into the space economy as announced in the union budget 2024? important, एक और important भाई। ठीक है जी, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, 25 क्वेश्चन है आज के लिए रखेंगे और 25 के 25 इंपॉर्टेंट है भाई साहब। किसी भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, जो 25 क्वेश्चन एक बार देख के चले जाना भाई, एक आधा क्वेश्चन इसमें से बना ही होगा। अगर नहीं बनेगा तो एक और वीडियो भी आ जाएगी, उसमें तो पक्का बनेगा। ठीक है जी, बट हाँ ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्पेस इकोनॉमी के लिए जो यूनियन बजट में इन्वेस्टमेंट कहा गया है वो कितना कहा गया है? आप कहोगे सर 1,000 करोड़ रुपया इसके लिए इन्वेस्टमेंट में कहा गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स एज पर द बजट 24-25 में। बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजर आइटम्स के ऊपर जो खर्चा बताया गया है। ठीक है, बताइए। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा किसमें करेंगे, फिर उसके उससे कम उससे कम उससे कम, आपने ये ऐसे बताना है। तो बताइए, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पहले डिफेंस आएगा, फिर एग्रीकल्चर, फिर अलाइड एक्टिविटीज, फिर एजुकेशन, फिर हेल्थ के ऊपर। ठीक है, हेल्थ के ऊपर सबसे कम, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ द बजटरी एस्टिमेट ऑफ द रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज पर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 24-25। भाई आपने फोन की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना अगर आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि लंबे लंबे थे, तो अगर मैं इसको ज्यादा इस PPT पे कवर नहीं होने तो इसलिए मैंने साइज कम कर दिया है। ओके, चलिए बता दीजिए। ठीक है, रेवेन्यू रेसिप्ट्स में कितना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो कितना रखा गया है? आप कहोगे सर इसका आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रेवेन्यू रेसिप्ट्स में 31.3 लाख करोड़ और एक्सपेंडिचर में 37.1 लाख करोड़। ओके, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर।
What is the correct number of the budgetary estimate of the capital expenditure and capital receipt as per the annual financial statement 24-25 में बताइए। ठीक है, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की और कैपिटल रेसिप्ट्स की बात की गई है। पीछे किसकी बात की थी? आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ये दो इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 15 लाख करोड़ है और कैपिटल रेसिप्ट जो है वो 16.9 लाख करोड़ है। ओके, तो आज के 25 के 25 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कवर हो चुके हैं। आज हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि यूनियन बजट्स के रिलेटेड थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे आपके पास जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको मैं बता दूं यूट्यूब पे आपके मैथमेटिक्स की बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है। उसमें आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके एग्जाम के रिलेटेड बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है भाई साहब। ठीक है, बेसिक से लेकर प्रॉपर एडवांस तक आपको पढ़ाया जा रहा है। एडवांस का मतलब पता क्या है? हाई लेवल। ठीक है, उस लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल इजी से उठाएंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। और मैं आपको स्पेशली बता दूं जो उसमें मैंने पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया है ना, जो जो आपको ट्रिक्स दी गई है, शॉर्टकट तरीके दिए गए हैं, वो आपको पूरे JNK में ऐसे किसी एजुकेटर ने नहीं दिए होंगे, वो भी यूट्यूब पे। ठीक है, कोई नहीं देता भाई यूट्यूब पे। मुझे लगता है आते सभी होंगे, मैं नहीं कहता सिर्फ मेरे को ही आते, बहुत सारे टीचर को ट्रिक्स पता होंगी, बट यूट्यूब पे कोई नहीं देता। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिक्स सीखनी है मैथ की, कि आप टाइम बचा सको और बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप दो यूं ही एक दो लाइनों में कैसे हैंडल कर सकते हो, तो आप मैथमेटिक्स की वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।